भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी दुमका पहुंचे। हूल दिवस के दिन उन्होंने सिदो कान्हू चौक में स्थित सिदो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद उन्होंने एक ऐसे विषय को उठाया जो संताल वर्णों में पिछले लंबे समय से उठाया जा रहा है। उन्होंने मुद्दा उठाया कि पिछले कुछ समय से लगातार आदिवासियों की संख्या में गिरावट हो रही है और एक विशेष समुदाय के जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। साथ ही साथ उन्होंने कई सेंसस जनगणना का यहाँ पर उदाहरण भी दिया है कि आज की तारीख में हम सबको ये विचार करना चाहिए कि मैं संथाल परगना में विभिन्न प्रकार से अगर आज़ाद भारत में हम 75 वर्ष पूरा किए, अगर आज़ाद भारत की हम लेते हैं 1951 से लेकर के 2011 तक जो सेंसस हुआ है, तो ये आबादी लगातार हमारे यहाँ घटती चली गई। अब ये चिंता का विषय है। अगर आप देखें 1951 में ट्राइबल की पॉपुलेशन 44% थी, 44.67% थी, लेकिन आज 2011 में आकर के ये जो पॉपुलेशन है 28.11% आकर के, और उसी प्रकार से अगर बाकी की पॉपुलेशन देखेंगे तो अन्य पॉपुलेशन उस समय 45% थी, वो आज 49 है। करीब करीब वो स्टैटिक्स ही है, अलग अलग। लेकिन उसमें से एक मुस्लिम पॉपुलेशन है जहां वो 9% उस समय थी, आज की तारीख में 22.73% है। अगर इसी रफ्तार से जनसंख्या बढ़ती चली गई और आदिवासियों की जनसंख्या घटती चली गई तो आने वाला 25 साल यानी आज़ादी का जब हम 100 साल की जश्न मनाएंगे और सिदो कान्हू आंदोलन का लगभग 200 साल पूरा होने को होगा, तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हो उस समय से संथाल परगना में संथालों का, आदिवासियों का अस्तित्व ही समाप्त होते दिख रहे हैं। और इसलिए आज के दिन मैं सरकार से ज़रूर मांग करूंगा कि भाई आप राज्य सरकार को एक SIT गठित करके और इसकी सरकार को जांच करानी चाहिए, ताकि ये अलार्मिंग सिचुएशन साहेबगंज, पाकुड़ जैसे जिला में तो स्थिति और ही बद से बदतर है। साहेबगंज में तो स्थिति यह है कि आज वहाँ आदिवासी की संख्या कम हो गई है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा था कि आज के तारीख में जो कि सिदो कान्हू चांद भैरव देश की आज़ादी के लिए लोग लड़ाई लड़े थे और साथ ही उनकी लड़ाई का ही परिणाम था कि संथाल परगना भी बना और यहाँ लोग बचे, उसके लिए SPT एक्ट भी बना। आज सब कुछ मौजूद है, लेकिन धीरे धीरे ये जो जनसंख्या का जो वृद्धि है वो दिख रहा है कि अब अस्तित्व समाप्त होते दिख रहा है। इसकी वजह क्या मांग रहे हैं? अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि SIT सरकार को गठित करनी चाहिए। वजह तो जब तक उसकी जांच नहीं होगी एकदम जमीनी स्तर पर, तब तक ये पता नहीं चल सकता है। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के संतालपर्णा क्षेत्र में एक विशेष समुदाय की जनसंख्या में लगातार वृद्धि होने को लेकर जांच कराने की मांग की है। उन्होंने घुसपैठिया होने का अंदेशा जाहिर किया है। साथ ही साथ झारखंड सरकार से SIT गठित करके इस मामले की जांच करवाने की मांग की है। उन्होंने यह मामला हूल दिवस के दिन झारखंड की उपराजधानी दुमका के पोखरा चौक में स्थित सिदो कान्हू के प्रतिमा स्थल से उठाया है। दुमका लाइव न्यूज के लिए दशरथ महतो की रिपोर्ट।